मैं सीधा पूछता हूँ, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा कॉन्वर्सेशन का सेंटर बनना चाहता है? जब तुम अपनी तकलीफ शेयर करो, वो अपनी तकलीफ की बात शुरू कर दे, जो सिर्फ तब अच्छा इंसान बनता है जब उन्हें कुछ चाहिए। अगर तुम एक नाम सोच रहे हो तो रुको, क्योंकि शायद वो इंसान नार्सिसिस्ट है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी निशानियां बताऊंगा और एक ऐसी बात जो बिल्कुल एंड में बताऊंगा, जिसे अक्सर लोग मिस कर देते हैं। वो साइन तुम्हें सबसे ज्यादा हैरान करेगा। मेरे चैनल पर हम साइकोलॉजी को आसान तरीके से समझाते हैं, बिना किसी परेशानी के। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि ये सब बातें तुम्हारी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। साइन 1, वो हमेशा मैं यानी सिर्फ अपनी बात करते हैं। कॉन्वर्सेशन करो उनसे। 5 मिनट में वो वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तुम, आज मुझे ऑफिस में बहुत मुश्किल हुई। वो, हाँ, मुझे भी बहुत स्ट्रेस है। मैं तुझे बताता हूँ मेरा क्या हाल है। ये केयरलेसनेस नहीं, ये बेबसी है। नार्सिसिस्ट्स में दूसरों का दर्द महसूस करने की दिमागी ताकत जेन्युइनली कम होती है। रिसर्च शोज उनके दिमाग का एम्पैथी सेंटर, राइट सुप्रामार्जिनल जाइरस, डिफरेंटली फंक्शन करता है। वो नहीं सुन सकते क्योंकि उनका ब्रेन ट्रूली बिलीव करता है मेरी स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन 2, अपनी बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नॉर्मल इंसान को फीडबैक दो, वो या तो मानेगा या डिसएग्री करेगा। मूव ऑन करेंगे। नार्सिसिस्ट को फीडबैक दो, हंगामा खड़ा हो जाता है। तू मुझे जज कर रहा है? तुझे मेरी जिंदगी की क्या समझ? सब लोग मुझसे जेलस हैं। इसे नार्सिसिस्टिक इंजरी कहते हैं। उनकी सेल्फ इमेज इतनी कमजोर होती है, एक छोटी सी बुराई या गलती उन्हें कम्प्लीटली हिलाकर रख देती है। इसलिए कभी वो टोकने पर बहुत गुस्से वाले हो जाते हैं। ये उनका बचाव है, ताकत नहीं बल्कि एक्सट्रीम वीकनेस है। साइन 3, रूल्स उनके लिए नहीं होते। क्यों में लगेंगे नहीं, रूल्स तोड़ेंगे। स्पेशल ट्रीटमेंट उम्मीद करेंगे हमेशा। क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? मेरे लिए अलग रूल बनता है। ये एंटाइटलमेंट है, यानी वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वो आम कानून से ऊपर हैं, और जब रूल्स अप्लाई हों उन पर, वो बेचारा बनते हैं। मुझे टारगेट किया जा रहा है। ऑब्जर्व करो, ये इंसान वेटर्स के साथ कैसे पेश आता है। सर्विस स्टाफ के साथ बिहेवियर उसके किरदार का मिरर है। साइन 4, रिलेशनशिप्स में वो यूज एंड डिस्कार्ड पैटर्न फॉलो करते हैं। नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। आइडियलाइज, डीवैल्यू, डिस्कार्ड। पहले तुम परफेक्ट हो उनके लिए, फिर तुम कभी भी काफी नहीं, फिर वो चले जाते हैं जैसे तुम कभी मौजूद ही नहीं थे, और जब उन्हें दोबारा कुछ चाहिए वो वापस आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसको हुवरिंग कहते हैं। वैक्यूम क्लीनर की तरह वो तुम्हें वापस खींच लेते हैं अपनी लाइफ में। साइन 5, वो सिर्फ पब्लिक इमेज के लिए जीते हैं। घर में एक इंसान, बाहर एक और। पब्लिक में चैरिटेबल, हम्बल, फनी, केयरिंग। प्राइवेट में कोल्ड, कंट्रोलिंग, बात काटने वाला। नार्सिसिस्ट इमेज मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें पता है दुनिया को कैसे इम्प्रेस करना है। इसलिए जब तुम किसी को उनके बारे में बताओ, लोग बिलीव नहीं करते। वो तो इतना अच्छा इंसान है और तुम अकेला फील करते हो। इसलिए गैसलाइटिंग इतनी कामयाबी से काम करती है नार्सिसिस्ट के साथ। साइन 6, जेलसी। दोनों तरफ से नार्सिसिस्ट्स एक्सट्रीमली जेलस होते हैं तुम्हारी सक्सेस से। तुम्हारा प्रमोशन हुआ, वो छोटा करेंगे। तुम्हें कोई कॉम्प्लीमेंट करे, वो टॉपिक चेंज करेंगे। तुम खुश हो किसी चीज से, वो कोई प्रॉब्लम निकालेंगे। लेकिन साथ ही वो तुम्हें जेलस भी बनाते हैं। इंटेंशनली दूसरों का जिक्र करते हैं, अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। ये काबू करने का तरीका है। जब तुम जेलस हो, तुम वो करते हो जो वो चाहते हैं। साइन 7, जो लोग मिस करते हैं, उनके पास जेन्युइनली कोई रियल फ्रेंड नहीं होता। रुको, ये शॉकिंग लगेगा। नार्सिसिस्ट बहुत पॉपुलर दिख सकते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन अगर गौर से देखो, उनके साथ कोई डीप, ऑनेस्ट, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप नहीं होती। क्योंकि जेन्युइन फ्रेंडशिप रिक्वायर्स दिल खोलकर बात करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक्सेप्टिंग समवन एल्सेस नीड्स एज इम्पोर्टेंट। नार्सिसिस्ट ये नहीं कर सकते। उनके फ्रेंड्स असल में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लोग जो उनके काम आते हैं। जब वो काम खत्म, फ्रेंडशिप खत्म। ये साइन तुम्हें साफ करेगा बहुत कुछ। पूछो, उनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो 10 साल से उनका दोस्त हो? सच में जानता हूँ। अगर तुम ये सब सुन के किसी एक इंसान के बारे में सोच रहे हो, दिल दर्द करता है, क्योंकि वो इंसान शायद तुम्हारा कोई करीबी है, फैमिली, पार्टनर, दोस्त। और अब तुम्हें पता चल रहा है वो जो करते हैं वो प्यार नहीं है। लेकिन ये भी याद रखो, नार्सिसिज्म एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये उनके बिहेवियर का बहाना नहीं, लेकिन एक्सप्लेनेशन है। तुम्हारा काम है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। कमेंट में लिखो, इन 7 साइंस में से तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा शॉकिंग लगा। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। और अगर ये वीडियो किसी के काम आ सकती, प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में नार्सिसिस्ट से सेफली दूर कैसे जाओ, बिना ड्रामा के, बिना गिल्ट के। अपना ख्याल रखना।